कराची में आईए चौधरी रोड पर कॉमर्स सेंटर की इमारत में आग लग गई है। आग ने इमारत को लपेट में लिया हुआ है। कुछ लोग इमारत के अंदर फंसे हुए थे जिन्हें फायर ब्रिगेड हुकाम ने क्रेन के जरिए रेस्क्यू किया है। ARY न्यूज, हर लम्हा बाखबर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। हमारे साथ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपने कोई हीरोज़ ही नहीं रखते और हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए कोई हीरोज़ नहीं। हमें तो मिल गए, हम तो जब अपना लड़कपन में थे तो इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े लोग हमारी नज़रों के सामने थे। हम उनको कॉपी करना चाहते थे, उन जैसा होना चाहते थे। आज हमारे बच्चों को अक्रॉस द बॉर्डर ही ढूंढना पड़ता है या कहीं और ढूंढना पड़ता है। हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान हैं कि जो ना सिर्फ मेरे बल्कि पूरा खरा सच की टीम के लिए हीरो हैं हमारे। जनाब एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, कंपोज़र हैं, कॉमेडियन हैं, लेकिन सबसे बढ़कर एक बहुत खूबसूरत इंसान है, द किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ। अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑनर फॉर मी। नहीं सर, अब मेरी पूरी टीम आपसे तस्वीरें खिंचवा रही थी जैसे ही मैं आया था। आप खुद सोच रहे हैं यहाँ पे नहीं किसी को करते कुरते लोग, लेकिन मैं इस जगह पे आके बड़ा अपने आप को महफूज सा महसूस कर रहा हूँ। फील कर रहा हूँ कि जैसे मैं बड़ी सिक्योर जगह पे बैठा हूँ। अब मुझे बात का नहीं पता कि ये आप क्या खोलेंगे फाइल, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके स्टाफ को मिल करके मुझे तबीयत खुश हो गई। इतने बाअखलाक, इतने तहजीब और इतने वेल इन्फॉर्म, यानी कि ये डेफिनेटली आपकी इसमें तरबियत है। थैंक यू सर। आपने असेंबली का चेहरा तो देख लिया। आपका प्ले था लोटे और लोटे और लिफाफे, और तहरीक इल्तवा जमा हो गई आपके खिलाफ। मियां नवाज शरीफ दुखी हो गए, आपको असेंबली में जवाबदेही के लिए बुलवाया गया। असेंबली देख ली तो क्या सियासत में आने का इरादा है? एक्चुअली मैं सियासी तौर पर दिमाग मेरा है सियासत की, मैं से मतलब है कि मैं उस तरह की सियासत नहीं, मतलब जैसे सोशल वर्क करें आप कोई, वो भी एक पॉलिटिकल उसकी पोर्शन ही है, हिस्सा ही है उसका। मैं रहा हूँ और मैं 3 साल एडवाइज़र भी रहा हूँ परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सिंध गवर्नमेंट में, और मेरा पोर्टफोलियो था कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर था मैं रऊफ सिद्दीकी साहब के साथ। तो उन्होंने मुझे किया था जो मैं कर सकता था। वहाँ तो आप बड़ा एहसास कमतरी का शिकार होंगे। रऊफ सिद्दीकी तो अपने अलावा किसी की आवाज़ ही नहीं सुनना पसंद करते। नहीं ये तो बोलते रहे होंगे, आप सुनते रहे होंगे, बोलते रहे होंगे। नहीं वो ऐसा नहीं है रऊफ भाई, ऐसे अक्लमंद आदमियों को सुनते हैं, आपको सुनते होंगे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता, वो अपनी किताब खोल के पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि ये किताब लिखी है मैंने, वो पूरी सुनाते हैं। पर उनको बताएं आप कि आप रेल में सफ़र नहीं कर रहे, आप मेरे साथ ड्राइंग रूम में। लेकिन रऊफ भाई बड़े अच्छे रऊफ भाई नहीं, मुझे ये जो है उसमें एक चीज़ का मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। अल्ताफ़ भाई का तो है, लेकिन रऊफ भाई ने मुझे एक चीज़ की तरफ उन्होंने मुझे भेजा, और वो था कि उमर आप इतने काम करते हो, सब कुछ करते हो। तो हमने इमरान खान साहब के लिए बहुत काम किया, अबरार के लिए भी किया, शहजाद राय के लिए भी शोज़ किए। क्यों? नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि वो काम अच्छा कर रहे थे, सिर्फ इसलिए। इस पे अब क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क आपका होगा डेफिनेटली, लेकिन हमारे पास आपको पता है बड़े कागज होते हैं। नहीं होते हैं आपके पास कागज, लेकिन आपके पास मेरा कागज नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई उसके अंदर मेरी कोई वो नहीं है। मैंने उसमें एक वर्क किया इसलिए कि वो एक बेहतर काम कर रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे। मैंने खुद फिर एक हॉस्पिटल बनाया, वो भी रऊफ सिद्दीकी साहब की इंस्पिरेशन, माँ के नाम से ये बन गया औरंगी टाउन के एरिया में, और 3.5 मिलियन लोग वहाँ रहते हैं विदाउट एनी मेडिकल फैसिलिटीज। माशाल्लाह माशाल्लाह बन गया। इसमें इंस्पिरेशन अल्ताफ़ भाई की भी है, और उन्होंने दिया रऊफ सिद्दीकी साहब को, और रऊफ सिद्दीकी साहब ने मुझे कहा, और फिर वो बन गया माशाल्लाह। तैयार है, हम 23 मार्च को इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग करें। अच्छा जी, बात यह है कि जब हम आपका करियर देखते हैं तो एक बड़ी यार्डस्टिक जो है वो पीटीवी है, क्योंकि मदर ऑफ ऑल चैनल्स है वो पीटीवी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप कोई 20 में से 18 या 19 साल तो बैन रहे हैं पीटीवी पे, फिर आपको मजबूरी में एक स्टेज ड्रामा करना पड़ा बकरा किस्तों पे। नहीं वो ये सही आपकी बात है, वो तो ये है कि बैन नहीं, इसको बैन नहीं कहेंगे आप, इग्नोरेंस जो आपको गेट पास हो देते नहीं थे वो। हाँ, तो वही इसका मतलब बैन नहीं है, इसका मतलब है कि आपको एक ग्रुप जो है वो इग्नोर कर रहा है, आपको इंटर नहीं होने दे रहा उस सिस्टम के अंदर, वो बैन नहीं है। डिफरेंट बैन डिफरेंट थिंग है।
یہ ऐसे था। कितने ग्रुप है आपकी जिंदगी में? पीटीवी का ग्रुप हो गया, डॉक्टरों का ग्रुप हो गया, वकीलों का ग्रुप हो गया, और कितने ग्रुप्स हैं इस तरह? नहीं तो देखे ना, जितने पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, जिस जिस नेचर के लोग हैं, अगर आप उनके नेचर के अगेंस्ट या फिक्स बोल देंगे जो कि उनको मैच कर जाए, तो फिर आप तो उनकी नज़र में आ ही जाएंगे। अब जैसे आप हैं इस वक्त हर एक की नज़र में हैं, मैं अब सिर्फ आपसे जो है ना जानवर बचे हुए हैं और वो जानवरों में भी जो है ना, कोई गाय को मैंने देखा है, कोई मुझे किसी ने बताया कि कुछ गायें हैं जो एक कमेटी बना रही हैं और आपसे मिलना चाहती हैं कि जी इंसानों ने उसके दूध में पानी मिला कर उसको नौजवान नस्ल की नज़रों में गिरा दिया है, वो आपके पास कंप्लेन लेके आना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, ये गाय आपका बड़ा फेवरेट जानवर है, इसी की वजह से आप इंडिया में भी बैन हुए थे। जानवर नहीं है, मैं समझता हूँ कि गाय के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और ममता का इजहार भी उससे होता है। सारे जानवर ममता रखते हैं, शफकत। हिरनी का एग्जाम्पल क्यों नहीं दे सकते थे? हिरनी या क्यों? बकरी का? आपने बाल ठाकरे के आगे गाय का जिक्र क्यों किया था? बाल ठाकरे आगे नहीं, मेरा ड्रामा था। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे मुबशर भाई, एक बड़ा अफसोस हमेशा होता है कि हमारे आइडिया कभी कभी हो जाते हैं। ड्रामे हमारे होते थे, बहुत मकबूल थे कराची तक। अब हमने वीडियो ड्रामा पहला बनाया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी नहीं बनाता है पहले ड्रामा, वही तो बकरा किस्सों चला। वो ड्रामा इतना को हिट हो गया कि वो हिंदुस्तान में चर्च की तरह बिकने लगा। यकीन करें, चुपके नहीं बिकती चर्च इस तरह, वो चलने लगा। लोग इकट्ठे होते थे, कुछ मुसलमान अपने घर में लगा दिया, आवाज़ नीचे करके इस तरह चल रहा। वो जब ड्रामा चला तो उसमें हमें नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, मोइन भाई को भी नहीं पता था कि ये होगा। उन्होंने कैरेक्टर किया था हिंदू लड़के का और मैंने किया था बाप का रोल, और उसके अंदर गाय का जिक्र था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम जो लड़का कहते मैं शादी करो, मैं हम गांव माता के मानने वाले, ये वो कहते, मैं तुम जो गाय को माँ कहते हो तो बैल को अब्बा क्यों नहीं कहते हो? मेरा ऑब्जेक्शन ये है, रिलेशन तो सारी डिक्लेयर करो, एक एक नहीं छुपाओ। वो वहाँ पे कोई बात लग गई उसको, उसमें अब वहाँ में ज़बान हिंदी नहीं आती, टोन आती है। जो मंत्र वो पढ़ते हैं उसको श्लोक कहते हैं, वो मुझे आते नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो कैसे है, लेकिन उसकी मुझे धुन याद। हिरल मामा रुहु चकन्ना पारवा निंदप पापर हो नो हुल माम अंदर या ही जगमा हुरल मामा दुन्न पापा हुरल मामी न जोगो पापरिंग नो दाता ताता ये मुंह तो माने, पता नहीं जो दिल में था वो बोल दिया। और कोई शरारतन नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि इसमें कोई किसी की तज़ीक हो, बस वो कानों को जो सुनाई दिया वो बोल दिया। तो वो फिर इशू बन गया कि जी आपने गलत पढ़ दिया। तो मैं कहा मुझे सही पता ही नहीं, तो मैं गलत ही पढ़ूंगा, मुझे सही पता ही नहीं है, मैं गलत पढ़ूंगा। तो वो बोल दिया, इशू बन गया, और वही उस ड्रामे की पॉपुलैरिटी की वजह बन गई। मुझे याद है आप पहली बार दुबई में आए ना, तो इसी तरह आपने मलबारियों की धोती को थर्मामीटर से तशबीह दे दी, तो वहाँ पे बैन हो गए आप। नहीं, वो बैन ने, मलबारियों ने कादर होटल पे मेरा, मतलब मलबारी दुबई में बहुत है। हाँ। ऐसे ही है जैसे गिल्ले अंटा सुभाष गिल्ले हर जगह। ये मंडो वट्टा माइन उमर चेहरे पर मैं शैतान ने किया, मेरा बात बोला, मैं इतना उसको बोला, मला तुम आए तो मलबार का क्लब नहीं बोलो, ये लोगों पर रिएक्ट करते हैं। फिर मैं श्रीदेवी के शो में गया, वहाँ मैंने फिर उनको एक्सक्यूज किया कि अगर मेरे से आप हर्ट, वो आप खुदा ना खास्ता आपकी फीलिंग हुई तो मैं मादरत चाहता हूँ, हमारा ताल्लुक इस बात से नहीं। नहीं, लेकिन ये सोच कैसे आई आपको कि जितनी धोती ऊपर होती जाए टेम्परेचर को उससे अंदाजा लगाते? मैंने वहाँ देखा है ना मलबारियों को, क्योंकि मलबारी बोलेंगे हाँ, और फिजिकली एक्सप्रेशन होगा ना का, हम उधर गया था, हमने खाना खाया, वो उनका अलग है। तो मैंने बोला कि दुबई में इतने मलबारी हैं कि आप अगर 1000 दरहम की शॉपिंग करें तो एक मलबारी फ्री दे, तो ले जाओ। इतना मलबारी इतना मलबारी वहाँ भरे हुए माशाल्लाह बहुत है वहाँ पे। अब तो खैर पाकिस्तानी भी कम नहीं है, बहुत है। उस वक्त ये आलम था। तो मेरा उन्होंने ये किया कि भाई आपने, तो मैंने ये बताया था कि मलबारी को देख के आप दुबई के मौसम का हाल पता कर सकते हो, कि जैसे जैसे उसकी धोती जो है वो एक थर्मामीटर है। अगर उसकी धोती थोड़ी ऊपर उठी है समझ लो गर्मी है, थोड़ी सी और ऊपर उठी है तो बहुत गर्मी है, और बहुत उठ गई है तो बहुत ही गर्मी है। और जब उस जगह पे आ जाती है जहाँ धोती अपनी हदूद से बाहर निकली है तो ऐलान हो जाता है कि जी मलबारी देखना मना है। तो वो मैंने उस वक्त किया था, ये बुढ़ा घर पे उस वक्त। तो मतलब खुदा ना खासा ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी। फिर आपने उनके भगवान को रगड़ा मार दिया? नहीं आने का देखो ना यार, इसकी जुबान निकल आती है तुम्हारी वजह से, करतूतों से। वजह यह है, देखिए हम सब एक बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो हकीकत है उसको रियलाइज़ करना चाहिए।
मैं खुदा न खास्ता किसी भी मजहब के खिलाफ बात नहीं करता, कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो है ना वो मेरे दिमाग में अपनी बैठी हुई है और हमेशा ही रहेगी मरते दम तक, कि तुम किसी के मजहब को बुरा मत कहो वरना कोई तुम्हारे सच्चे मजहब को बुरा कहेगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी से कोई ये चीज़ क्रिएट हो जाए, खुदा ना खास्ता। मैं सबके मजहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर कॉमेडी क्रिएट करने के लिए कोई लैंग्वेज कोई चीज़ हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, मेरा ख्याल है बुरा नहीं मानना चाहिए। लोग तो सीरियस हो गए। अब वो कहते हैं कि ये जो पीके फिल्म है ये दरअसल आपने लिखी है छुप छुपा के। यार वो फिल्म जो है पीके वो अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म, मुझे अच्छी लगी है। ऐसे बड़ा बोल्ड स्टेप है अपना आमिर खान का कि उसने उसमें परफॉर्म किया, और डायरेक्टर ये वही आमिर खान है जिसकी मूंछ का बाल तक आप 2 लाख रुपए में बेच चुकी हैं। इमरान खान साहब का शो था ना, तो हमने इमरान खान साहब के शो में इसको बुलाया था आमिर को। आमिर साहब आए, उन्होंने आकर के आपने उसके सारे कपड़े उतरवा दिए थे वहाँ पे। मुझे जैकेट बेची, उसकी घड़ी बेची, उसका मैंने बोला था जोगर बेच दो अपना, अगर किसी का 7 नंबर का पैर है तो ये नहीं हो, वो किसी के बच्चे का भी नहीं था ना कि बड़े छोटा सा है बड़ा प्यारा सा। तो उसने फिर बेचारे ने इमरान खान साहब के लिए बहुत चीज़ें अपनी बेची है। लेकिन उसने हाथ भी तो जोड़े थे कि मेरे कपड़े तो मत उतरवाओ। हाँ, उसने मुझे बोला था उमर भाई बहुत ज़्यादा हो गया, खुदाई कसम इस जैकेट के बाद मैं कुछ नहीं बेचूंगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मगर ये था कि उसने एक अच्छे कॉज के लिए काम किया था, और हम भी उसी कॉज की वजह से सबके साथ थे। कॉज अच्छा होना चाहिए आपके काम का, और एक आर्टिस्ट को एक वतन परस्त ज़रूर होना चाहिए। अगर वो वतन से मोहब्बत नहीं करता वो आर्टिस्ट को, फिर अगर वो सिर्फ जाता है और उस माहौल को देख के वैसा ही हो जाता है थोड़ी देर के लिए। उमर शरीफ हमारे साथ हैं। वी हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर, टेक अ ब्रेक। This shepherd's pie says, I know I'm just your dad, and what do I know? It says, he was an idiot and didn't deserve you. This shepherd's pie says, I'm useless at this sort of thing, but I give good hugs. It says, chin up, lass. With real herbs and seasoning, Coleman's make proper British meals that say it all. What do you think will happen if we change the numbers on the right-hand side? There'll be more. Do you want to give it a go? 18. Because that's how old my big brother is. Oh. My age. Let's do... Oh, my dog's age. I don't know what my dog's age is. Let's do 5. Help your child learn code with the Barclays Digital Eagle at barclayscodeplayground.co.uk. The biggest ever BT sale is now on, and we've cut more prices than ever before. You can now get BT broadband and calls at better than half price for your entire 12-month contract. It's like savings that last a whole year. That's 12 months of BT broadband for £4.75 a month. What's more, you'll enjoy a great online experience with our most reliable wireless signal. And if you order online before the 18th of February, you'll get a £50 Sainsbury's gift card. Don't miss out. Switch today to get BT broadband on 0800 500 289 or visit bt.com/sale. Get amazing discounts at Secret Escapes. And whether you book days, weeks or months in advance, they promise to beat the best price anywhere else online. Booking my next one now. Join the worst kept secret in luxury travel. Secret Escapes. I made my wife a card from funkypigeon.com this Valentine's. I uploaded a picture of the two of us from years back. She's gonna love it. Result. Make your Valentine's Day cards mean that little bit more from just £1.79. Make the perfect card, huh? funkypigeon.com. बरतानिया से पाकिस्तान और आजाद कश्मीर किसी भी जगह सामान भिजवाने का बाएतमाद इदारा लेपर्ड इम्पेक्स कार्गो 02089 042 082। Creamy. Crack us down, girls. Eye candy at 12 o'clock. Yeah, hello, princess. Do you know what this shirt is made of? Boyfriend material. You're tasty, but not nearly as tasty as this. Deliciously creamy Laughing Cow Light. At 25 calories a triangle, you're laughing. Also available with Emmental or blue cheese.
Apply for your Aqua Classic card today at aquacard.co.uk. Representative 35.9% APR variable, 18 years and over, subject to status. Terms and conditions apply. कानून बदलने की वजह से लॉ फर्म्स आपकी कॉम्पेंसेशन में से 25% ले सकते हैं। नो विन नो फी का ये मतलब नहीं कि आपको चार्ज नहीं करेंगे, तो उनसे बच के रहिए। हम आपकी कॉम्पेंसेशन से कोई हिस्सा नहीं काटेंगे। क्लेम टाइम सोलिसिटर्स को फ्री फोन नंबर 0800 970 2727 पर कॉल करें। BDS कार्गो लिमिटेड आप सबके लिए शानदार ऑफर, £1 पर केजी डोर टू डोर सर्विस। हम बर्तानिया में आपके घर से पार्सल कलेक्ट करते हैं और पाकिस्तान या आजाद कश्मीर आपके घर डिलीवर करते हैं। ना कस्टम की टेंशन, ना एक्स्ट्रा ड्यूटी की फिक्र। 02085 219 777। Great news! Vectone 1p calls to Pakistan is back. Call Zong Mobile in Pakistan for just 1p per minute. Vectone Mobile also gives you free unlimited SMS to Zong Mobiles in Pakistan. For your free SIM, visit vectonemobile.co.uk. Sasti Flight, specialist in flight to Pakistan and Middle East. Sasti Flight, aapka humsafar. Open 24 hours, 7 days a week. Call us at 0208 902 0075. SastiFlight.com. The Abbey Manor, नॉर्थ वेस्ट लंदन में यादगार तकरीबात का मुनफरिद मरकज। मेहंदी, बारात, वलीमा हो या कोई सी भी छोटी या बड़ी तकरीब, यहाँ आपको मिले 500 अफराद तक की गुंजाइश और हाईली प्रोफेशनल फूड एंड डेकोर सर्विसेज। पार्किंग की सहूलत और वेन्यू तक A40 और A406 से आसान रसाई। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 020-8965 5145. The Abbey Manor, a project by Sapna Caterers. चला रही है। जिन बहनों की, माओं की मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं जिनकी दिल आजारी हुई है, मेरे स्टेटमेंट से मैं माफी मांगता हूं उनसे। शीरी मजारी साहिबा का टेक्स्ट आया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके माफी मांगे क्योंकि आपने मेरे नाम लेके वो चकने वाली बात की। शीरी मजारी साहिबा, मैं आपसे भी माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड शीरी मजारी का नाम लेकर उनसे मुआफी मांग ली। ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने माफी मांगी, हमने कबूल कर ली। मुल्क की सियासी कशीदगी कम करने के लिए ARY न्यूज ने अदा किया एक मस्बत किरदार। अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद, लेकिन जो लोग दुआ करते हुए देखते आसमान की तरफ हैं। हम अर्श मुअल्ला को किस रेफरेंस से जानते हैं? सदका जो है वो बला को टाल सकता है क्या, और मौत को भी पुश बैक कर सकता है या नहीं? ये अजियत को टाल देगा। रूह की पाकीज़गी क्या है? अपनी सोच को अल्लाह के अहकामात के ताबे कर दे। अवाम के हकूक़ की बहुत बात करते हैं, हकूक़ की हिफाजत बगैर कुर्बानी के कभी। कैसे वो इंसान जिसकी बात को उसके अपने घर में दबा दिया गया, वो सोसाइटी में जाके अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा? कुरान में हमें इजाज़त दी है, बदला ले सकते हैं अपने साथ होने वाली ज़्यादती का, लेकिन इसी आयत का अगला हिस्सा भी है कि रब ताला माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। देखिए प्रोग्राम कहे फकीर जुमा 6:05 UK और 1:05 USA में सिर्फ ARY न्यूज पर। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, हमारा पैशन भी है जो हमारे दिलों में धड़कता है। कौन सी टीम रहेगी फेवरेट और किसके सर पर सजेगा जीत का ताज? लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल देखिए वीकली एनालिसिस ऑन वर्ल्ड कप मैचेस मुमताज क्रिकेटर आसिफ इकबाल के साथ हाउसेट में। होने जा रहा है 14 तहजीबों का महायुद्ध ICC वर्ल्ड कप 2015 में। जहां होगा हर बॉल पर जोर, हर रन पर शोर और हर विकेट पर भरपूर जज्बा। ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल हम पहुंचाएंगे आप तक। वर्ल्ड कप के हर लम्हे का अहवाल सिर्फ ARY न्यूज पर।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। उमर साहब हमारे साथ ही हैं। हर इंसान की टाइम पे एक बड़ा बदनसीब मौका आता है कि जब उसकी माँ नहीं होती या उसका बाप नहीं होता। आपने कभी ऐसा फील किया कि आपकी ज़िंदगी में बेपनाह बदनसीबियाँ हों या तकलीफ़ें हों या वो बातें हसरतें कि आप मजबूर हैं अब जुमले ढूंढ के लोगों को हंसाने के लिए जबकि आप रो रहे हो अंदर से? हुआ मेरे साथ हुआ। मुझे अपनी अम्मी से, क्योंकि मैं जो 4 साल का था 5 साल का तो मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, तो एक ही पोर्शन हमें मिला मोहब्बत का और वो माँ थे। और माँ से इतनी मोहब्बत थी और इतनी मेरी वालदा, जैसा भी मैं बैठा हूँ आपके सामने, ये मेरी माँ की दुआएं, उन्हीं की तरबियत है। मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो मेरी माँ की दी हुई है, वो मेरे में जो ख़राबियाँ हैं वो मेरी ख़ुद की पैदा की हुई है, ये मैं समझता हूँ। और मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा अच्छा इंसान बनने की बात करी। और माशाल्लाह 85 इयर्स ओल्ड थी वो जब उनकी इंतकाल हुआ, और मैं कराची में था, ड्रामा कर रहा था, और मुझे रात को पता चला ड्रामे में कि ऐसे हो गया। और वो ड्रामा आधा मुझे करना मुश्किल हो गया, आप यकीन करें, मगर मैंने किया, क्योंकि ऑडियंस को नहीं बताया हमने कि यार वो तो तफरी के मूड में आए हुए, पैसे खर्च करके बैठे हुए, इनको क्या बताया हम। हो गया। फिर सुबह आया, तो सुबह कोई फ़्लाइट नहीं थी मुबशर भाई, लाहौर से कराची से लाहौर की। तो फिर याकूब ताबानी साहब, उनकी एक एयरलाइन चलती थी, एयर एशिया। वो मुझे मिल गए एयरपोर्ट पे, कहने लगे यार क्या, मैंने बताया, कहने नहीं तो मेरे साथ चलो। तो फिर मुझे लेके गए वो, और फिर मैं लाहौर पहुंचा। तो अम्मी के जो पैर पकड़ के मैं बैठा हूँ रात को, सुबह उनकी तदफीन थी, तो मुबशर भाई उसके अंदर मैंने देखा कि मुझे अल्लाह ने एक लाइन दी दिमाग में, और मैंने कहा कि माँ पे मैंने फिर लिखा कि मेरी आँखों को तेरी आदत है। मैं सोच रहा था यार अब कल तदफीन हो जाएगी, अम्मी तो नज़र नहीं आएंगी। तो मैं लिखा वो जेब में से पेन कागज निकाल के कि मेरी आँखों को तेरी आदत है, तेरा चेहरा मेरी इबादत है, तो खुदा की दुनिया में पहचान है, मेरा ईमान है मेरी माँ। वाह। ये लिख के मैंने जेब में रख लिया। और जब मुझे ये हॉस्पिटल बनाने का मिला प्रोजेक्ट कि ये बनाना है आपने, तो मैंने उसका एक गाना लिखा, सॉन्ग लिखा माँ, उसमें भी फिर मैंने ये लाइन डाली ना कि मैंने लिखा, इसके अंदर एक जुमला ऐसा था जो मुझे लिख के एहसास हुआ कि यार हम सब जो है ना, यहाँ तक हमें अपने मुँह करना चाहिए कि मैंने लिखा कि माँ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से जो है ना, हमारे यहाँ कोई दुनिया का इंसान हो, किसी नस्ल का, किसी मज़हब का हो, लेकिन माँ माँ है, दर्जा उसका वही है। आप किसी भी जगह पे चले जाए, किसी भी रंग नस्ल में चले जाए, आपको माँ के वही कैलिबर मिलेगा जो है माँ का, उसमें दो राय नहीं मिलेंगी आपको, एक ही राय है माँ के बारे में। तो मैंने वो नज़रिया लेके माँ का सॉन्ग लिखा। तो फिर क्या होता है उमर भाई कि अगर हमने हंसना हो तो हम आपको आ जाते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, किसी और ने हंसना हो वो आपको बुक कर लेता है, शो करा लेता है। आपने जब ज़िंदगी में गम भुलाने हो और कुछ हंसना हो तो फिर आप क्या करते हैं? मैं जी आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ, मेरे बहुत पसंदीदा ज़्यादा अदाकार हैं, लेकिन मैं हमेशा से दीवाना रहा हूँ और रहूँगा, और वो है मुनव्वर ज़रीफ साहब। कोई शक नहीं। मुनव्वर ज़रीफ साहब, मैं जब पहली दफ़ा लाहौर आया तो मैं तमाम मज़ारों पे मैंने हाज़िरी दी, दा साहब गया, और उनका भतीजा उस वक़्त वो जिंदा था, पप्पू, उसको मैंने कहा बेटा मुझे घर लेके चल। तो मुझे घर ले गया, शोग्रान होटल के पीछे की तरफ मुझे घर ले गया। घर ले जाके उसने मुझे बताया, बोला ये मुनव्वर साहब का कमरा, उस कमरे की दीवार बाहर थी। मैंने वो दीवार चूमी और उनकी मग़फ़रत की दुआ की, और मैं उनसे कभी मिला नहीं था इससे पहले, आज तक नहीं मिला। अपने आखिरत में मुलाकात हो जाए, बड़ी ख्वाहिश उनसे हो जाए। तो नहीं, उसके लिए तो दोनों का एक जगह पे होना जरूरी है ना, पता नहीं कौन जन्नत में और कौन। तीन भी हो सकते हैं, एंकर भी होना चाहिए। नहीं, एंकर जो है अलग। तीन भी होना चाहिए, एक गवाह भी तो होना उसका कि वो बताए कि हाँ यार मुलाकात। वो वकील तो कोई आएगा नहीं, सारे आपसे नाराज हैं। नहीं, मेरे से नाराज हैं। मुझसे कोई, वो आपसे सब आप अपनी नाराजगी भी मेरे खाते में डालना है। तो मुझे वो आदमी बहुत पसंद था। उसके बाद मुझे मोइन साहब बहुत पसंद थे, लहरी साहब बहुत पसंद, उसके बाद तो सारे लोग अच्छे। मुझे ना पसंद करिएगा, जो जो आपको पसंद होता है गुजर जाता है।
नहीं मुझे आप बहुत पसंद है। नहीं प्लीज मुझे माफ करें आप बिलीव करें। अच्छा मैं अपनी यादों में आपको रखना चाहता हूँ। नहीं आप मुझे अपने गुनाहों में याद रखें, आप अपना यादों में नहीं रखें। आप मुझे ये बताएं कि चू आपको पसंद होता है, आप उसकी वाट लगा देते हैं, मोहम्मद अली साहब उसका बोझ नहीं सह सके, वहीद मुराद साहब भी सह सके, कोई भी नहीं सह सके, क्या वजह है? ऐसी बात नहीं है। देखिए बात सुनिए, जो आपने मोहम्मद अली के साथ किया वो अपने माशूक के साथ कर सकता है कोई? देखिए मैं मोहम्मद अली भाई मेरे बड़े भाई थे। दूसरी बात ये है कि मुझे जो अली भाई पसंद था, अली भाई ने एक बार बड़ा अच्छा जुमला कहा मेरे बारे में एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि उमर बातें करता है मेरे मुतालिक, मगर एक बात बता दूं मैं आपको, मैं हिंदुस्तान गया तो जब मैं बम्बई में घूम रहा था तो उमर ने एक ड्रामे में मुझे कहा था कि अली भाई अगर सब्जी बेचे तो कैसे बेचेंगे? तो वो कह रहा था आलू ले लो, आलू दुनिया वालो, ये आलू वो कह इस। मुझे वहाँ बम्बई में एक आदमी रुक के पूछा, आप वही है ना जो उमर साहब ड्रामे में नाम लेते हैं, आपका आलू बेचो सब्जी वाले का? कहने लगे यार मैं हैरान हुआ कि यार हम अगर इसको डांटे तो यार ये आदमी तो हमें जिंदा कर रहा है। मतलब देखे ना, जब हमारे बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं, वहीद मुराद हैं या मोहम्मद अली साहब हैं, जो यार रंगीला हैं या लहरी साहब हैं, निराला नहीं है, या मोइन भाई है नहीं है, तो अब उनको या मुनव्वर जरी साहब आपको याद नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग उनको रिमाइंडर कराते रहते हैं। ये मैं ये लेकिन मुझे ये बताएं कि वहीद मुराद तो माइंड कर जाते थे। वही मेरा माइंड किया था एक बार, वो भी इसलिए कि मैंने अली भाई छोड़ के चले गए थे आपकी वजह से? ना नहीं, और शो में से उठ के चले गए थे, लेकिन मैंने उनको फिर मना के लाया, खुद ही मना के भी लाया मैं ताजमहल होटल में उनको। कैसे मनाया? नहीं मैंने उनको कहा कि मैंने जाहिर है वो मेरे तो सीनियर मुझे बताइए वहीद भाई कैसे बात करते थे? नहीं उनका तो अंदाज ही एक बड़ा हसीन अंदाज था, इंतहाई रोमांटिक आदमी थे। और मैं समझता हूँ कि मैं उनके बारे में कहता हूँ कि वो वाहिद आदमी थे जिनकी कॉलेज की लड़कियां अपनी बुक्स में उनकी तस्वीरें रखती थी और वो किसी न किसी तरह हमारे तालीमी निसाब में शामिल हो गए थे। अब आपस की बात, उनसे बड़ा चॉकलेट हीरो कोई क्या नहीं। बात है, इतना स्टाइलिश आदमी आज तक हिंदुस्तान में नहीं है कोई हीरो। हाँ। जितना उनका स्टाइल था, जो उनका और वो उनके बारे में मैं कहता हूँ वो मरी था, वो आदमी मरी, जिस एंगल से देखो खूबसूरत है। हिंदुस्तान के हीरोज़ को तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नाज़रीन को बताऊं कि जी अवार्ड्स एक फंक्शन हुआ जिसमें उमर शरीफ साहब को बुलवाया गया गलती से, और इन्होंने वहाँ पे जो अमिताभ के साथ और जो बाकियों के साथ किया, अब मैं इनसे करवा के छोड़ूंगा हर हाल में, चाहे कैमरा बैन कर दे, मुझे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि स्क्रिप्ट है, बहरहाल स्क्रिप्ट है और वो फिल्म का स्क्रिप्ट है। नहीं तो आप चला देना उसको, मैं आपको आप मुझे वैसे बताइए क्या है जी वो? कुछ वो ऐसा नहीं था। एक्चुअली मुझे जो वहाँ पे एक तासुर मिला ना, जो बिहाइंड द स्टेज सब लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो लोग ऑर्गेनाइज थे वो लोग, मुझे हर आदमी बोला था यार डोंट टॉक अबाउट अमित जी, प्लीज डोंट टॉक अबाउट अमित बच्चन, नो जोक नो नथिंग, इज वेरी सीरियस। डेमीगॉड है वहाँ पे तो। और उन्होंने कहा जी नहीं 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 नहीं। तो जब मुझे ये जहन में आया कि यार ये इतना इस आदमी को बोल रहे हैं, तो इसी आदमी का जिक्र करना से शुरू करना चाहिए प्रोग्राम, ताकि जो है ना पहले ये बंदा फतेह कर लो, उसके बाद अल्लाह मालिक है। फतेह कर लो इसको। आपके अंदर का सोया हुआ ज़ैद हामिद जाग गया उस वक्त जी। तो वो अमल शुरू कर दिया, शुरू करा तो वो फिर जिक्र तो उनका करना ही था किसी न किसी तरीके से। तो उनको मैंने बोल दिया वहाँ से खड़े होकर स्टेज पे से, मैं कहा बच्चन साहब मैं आपको देख रहा हूँ और जिंदा देख रहा हूँ, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे ज़िंदगी में मिल जाऊं, क्योंकि आपकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं मिल गया आपसे, और आप इतने महान कलाकार हैं। मैं आपकी फिल्में देखता हूँ, लेकिन मुझे आपकी एक फिल्म अभी तक याद है, बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर थी आपकी, और जिया प्रदा वहाँ बैठी हुई थी। मैं कहा जिया प्रदा और आप लोगों का दोनों का सीन था, जिया प्रदा का और आपका, और आप उनका घूंघट उठा रहे थे, ठीक है, तो रिमोट मेरे हाथ में था। जब आप घूंघट उठाने की तरफ गए बातें बातें रोमांस करके, तो मैंने फिर उसको जो है ना रिवाइंड किया। फिर आप कमरे में दाखिल हुए, फिर मुझे गुस्सा आ गया, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं जिया प्रदा जी का बड़ा फ़ैन हूँ। फिर मैंने आपको कोई 8-10 दफ़ा कमरे से बाहर निकाला फॉरवर्ड करके समझे। तो वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे कि वो मैंने एक माहौल उनको बताया कि यार वीडियो कैसेट, ये VCR एक ऐसी बला है कि बड़े बड़े लोगों को चाहे तो दिलीप कुमार को अपना वो कर दे, फ्रीज कर दे, तो वो आधे घंटे तक दिलीप कुमार खड़े रहेगा, अपना डायलॉग नहीं बोल सकते। तो इतनी टेक्नोलॉजी है, उस पर उनसे बात हो रही थी।
इसी तरह से हमने पूरा सलमान खान, शाहरुख खान, ये सबके करा, लेकिन मुझे लगा कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी जो बहुत अच्छा काम कर सकता हो, उसको हिंदुस्तान के अंदर अच्छा काम करने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपको बुलाते रहे, हमारे लोगों को बुलाते रहे, हमारे बहुत सारे लोगों के उन्होंने स्टाइल ले लिए, कॉन्सेप्ट ले लिए। आपके तो गाने चोरी कर लिए, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग सारा तेरे लिए, सारा 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 बहुत चीज़ चोरी हुई। ये क्या मिस्टर चार्ली का गाना था? ये मिस्टर चार्ली का गाना था, लड़की बदनाम हुई, लड़का बदनाम हुआ, डार्लिंग तेरे लिए। तो उन्होंने फिर कर दिया मुन्नी बदनाम हुई। अमिताभ के साथ क्या किया आपने? आपने जो बुलाया और कहा शोले के डायलॉग बोलो। नहीं, वो तो काट दिया था उन्होंने, जी वालों ने। तो वो हमारे नाजरीन को तो सुना। नहीं, वो ये तो खरा सच के नाजरीन है। करा दे, मैं सच बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअली साहब की करा कर तो मैंने एक आइडिया लगाया कि इस हॉल के अंदर शोले की टीम, मैक्सिमम टीम बैठी हुई यहाँ पे, यानी 80% लोग बैठे हुए। राइटर बैठे हुए थे, सलीम और जावेद दोनों बैठे थे। सलीम साहब तो उनके सलमान के वालिद हैं, वो बैठे हुए थे। डैनी था, वो था क्या नाम है अपना, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र थे, हेमा मालिनी थी, जिया प्रधान तो निजी पिक्चर में अपना अमिताभ बच्चन थे, और एक इंस्पेक्टर बनते थे वो थे, और इफ्तिखार साहब वो थे। और इस तरीके से जो है ना तकरीबन शोले के म्यूजिक डायरेक्टर बैठा हुआ था, शोले का सब बैठे हुए, सिप्पी साहब वगैरह भी बैठे थे, या उनके प्रोड्यूसर भी बैठे थे, डायरेक्टर। तो मैंने कहा इस वक्त सारी टीम जो है वो मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम मौजूद है इस वक्त शोले की, और बड़े प्यारे लोग हैं, और ये लेजेंड लोग हैं, इन्होंने बड़ी फिल्म बनाई, बहुत बड़ी फिल्म थी शोले। उसके डायरेक्टर बैठे, ये बैठे। अगर इसमें कमी महसूस हो रही है इस गैदरिंग में तो गब्बर सिंह, अमजद खान वो इंतकाल कर चुके थे। तो मैंने कहा गब्बर नहीं है। तो मैंने कहा बच्चन साहब, मैं नीचे उतर के गया स्टेज से, स्टेप नीचे जा रहे थे, मैं गया, मैं कहा बच्चन जी अगर मुनासिब समझे तो आप एक शोले का आपका जो भी मकबूल डालेगा, आपको पता होगा, वो आप बोले, धर्म जी आप भी बोले, तो एक गब्बर की प्रॉक्सी मैं कर लूँगा। उन्होंने बोला बच्चन साहब ने क्यों फॉलो कर लिया, मैं तो क्यों कराया, तो उन्होंने फॉलो कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, उन्होंने कह दिया कि मैं ये करूँगा, फला करूँगा, गब्बर का, ये जो उनका डायलेक्ट था। धर्म जी ने भी कह दिया। अब उन्होंने बोला अमिताभ बच्चन ने कि नाउ योर टर्न। मैं तो खड़ा था, उन्होंने कहा योर टर्न। मैंने कहा तुम दोनों हरामजादे क्या समझे थे? सरदार बहुत खुश होगा, साहब ऐसी देगा, क्यों? कितने आदमी थे वो, 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए, क्यों? हरामजादे। जब तीसरी दफा हरामजादा बोलने लगा ना, तो बच्चे सब बोला एक मिनट टरी बस काफी हो गया। वो लोग रुके यार, 2-3 दफा यही गालम गलौज शुरू हो गई। गालम गलौज नहीं, वो तो सर फिल्म का डायलॉग है ना। तो बोला था, अब वो जाकर जी सनी अवार्ड दुबई किया, फिर जी सनी लंदन किया, फिर एक उसमें किया, एक और शहर उसमें मुल्क में किया। तो मतलब ये कहने का है कि वहाँ पे आपको एक जैसे पाकिस्तान है ना, लोग इसी तरह अप्रिशिएट करते हो वहाँ भी लोग आर्टिस्टों को। लेकिन माफिया तो वहाँ पे भी है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अमिताभ बच्चन जो है वो आके अगर शाहरुख खान और उसकी फैमिली को उठवा दे और क्या पीछे बैठो जाके, तो ये होता है ना? तो होता है, यहाँ हुआ है, उसमें हुआ है, ये सच्ची बात है, मेरे आंखों के देखने वाली बात है। तो ये एक मैं समझता हूँ ये भी दुनिया के अंदर सब देखना ज़रूरी है, आपको इसका भी पता होना चाहिए। ये कोई हमारे मुल्क में नहीं है कि आर्टिस्टों में लड़ाइयाँ होती हैं। ये भी मैं एक बात बता दूं कि ये पाकिस्तान में आर्टिस्ट एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं या शोज़ में बैठ के बात करते हैं, हमारे यहाँ इतना नहीं है जितना वहाँ है। वहाँ पे तो बहुत बड़ी आर्टिस्टों को शो में ही कम बिठाते हैं। नहीं, आप चलो बिठाते भी हैं, लेकिन मगर ये एक हकीकत है। उमर शरीफ हमारे साथ है, टेक अ ब्रेक। Tonight, everyone is looking for the same man. Praised by many, respected by all. This man has money, power, and influence. He sets clear priorities. That's why he's gone home tonight to watch a movie with his family. Experience ITV like never before.
with ITV Encore, a channel dedicated to drama. 150 ITV box sets every year. All 7 ITV channels on Sky Go. And catch up that lasts even longer. So you can go back to the very beginning whenever you like. That's the Sky difference. At Post Office Money, we help make money easier, and not just in here. In just 15 minutes, you can apply for a new online saver account or Platinum credit card. You could check out our award-winning mortgages for that dream home. Join over 3 million customers who've already chosen us. Come on, boy. We even have hundreds of dedicated financial specialists to help you. So come on, let's get started with Post Office Money. From the moment we're born, we're seekers. Sneaky peekers. Window shoppers. Discoverers. Spotters. Dreamers. We all search in different ways. That's why we're creating new ways to help you find your perfect car. You love being reminded to turn off the heat while rowing to work through the sleet. Because with Hive you control your heating from your phone. Itchy, flaky scalp. T-Gel Anti-Dandruff Shampoo helps eliminate dandruff starting after just one use. T-Gel Anti-Dandruff Shampoo from Neutrogena. They challenge us. They take us to worlds full of heroes and titans. For Respawn, building the best interactive entertainment begins with the cloud. This is Titanfall. The first multiplayer game built and run on Microsoft Azure, empowering gamers around the world to interact in ways they never thought possible. This cloud turns data into excitement. This is the Microsoft Cloud. बरतानिया से पाकिस्तान और आजाद कश्मीर किसी भी जगह सामान भिजवाने का बाएतमाद इदारा लेपर्ड इम्पेक्स कार्गो 02089042082। कानून बदलने की वजह से लॉ फर्म्स आपकी कॉम्पेंसेशन में से 25% ले सकते हैं। नो विन नो फी का ये मतलब नहीं कि आपको चार्ज नहीं करेंगे, तो उनसे बच के रहिए। हम आपकी कॉम्पेंसेशन से कोई हिस्सा नहीं काटेंगे। क्लेम टाइम सोलिसिटर्स को फ्री फोन नंबर 0800 970 2727 पर कॉल करें। सस्ती फ्लाइट, स्पेशलिस्ट इन फ्लाइट टू पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट। सस्ती फ्लाइट, आपका हमसफर। Open 24 hours, 7 days a week. Call us at 0208 902-0075. SastiFlight.com. The Abbey Manor, नॉर्थ वेस्ट लंदन में यादगार तकरीबात का मुनफरिद मरकज। मेहंदी, बारात, वलीमा हो या कोई सी भी छोटी या बड़ी तकरीब, यहाँ आपको मिले 500 अफराद तक की गुंजाइश और हाईली प्रोफेशनल फूड एंड डेकोर सर्विसेज। पार्किंग की सहूलत और वेन्यू तक A40 और A406 से आसान रसाई। For booking, call now 020-8965-5145. The Abbey Manor, a project by Sapna Caterers. After a hard 9 seconds work, all Usain wants to do is kick back and game online. But not whether it's a hibernating sofa bear. Yeah, you better keep walking. Oh, not in there. She'll be up all night. Streaming. All there. Does this man ever knock? However, because Usain has got Virgin Media's superfast fibre broadband, they can all get online wherever they are in the house. As long as they do it quietly and with consideration for others. Get the Big Kahuna bundle with the UK's best widely available broadband for streaming, TiVo with HD, plus service and repairs included. All from just £39 a month. Join at virginmedia.com. I'm Brian of Confused.com. Hey, little fella. Get your free Brian toy when you buy car or home insurance through बज़ाहिर देखने में हर मंजर अच्छा लगता है, सच्चा लगता है। हर खबर की तय में छुपी बात को वही समझता है जो जानता है अंदर की बात। इक़्तिदार के ऐवानों से सिफारत खानों तक अब होंगे खुफिया गोशे बेनकाब। हम करेंगे मुंह बोलते सबूतों के साथ झूठी कहानियों का पर्दा चाक। हम आ रहे हैं अंदर की बात बताने।
देखिए प्रोग्राम अंदर की बात पीर ता जुमेरात 11:05 यूके और 11:05 यूएसए, सिर्फ ARY न्यूज। पहले ARY न्यूज ने खबर ब्रेक की थी कि वालिदैन अपने 6 बच्चों को AD सेंटर छोड़ के चले गए हैं। अब वालिदैन अपने बच्चों को लेने के लिए AD सेंटर पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी लिए जाने के बाद ही बच्चों को वालिदैन के हवाले किया जाएगा। हमें सजा मिल चुकी है, हम अपने बच्चों को प्यार से संभालेंगे। बच्चे जो है मिल रहे हैं माँ बाप से, बड़ा खुशी का मौका है। कानून में है कि बच्चे माँ बाप ही रख सकते हैं, ये इनका खून का रिश्ता है। खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। ये वादा करता हूँ अपनी ज़मीर से कि मैं अपने बच्चों की जो है ना अच्छी परवरिश करूँ। मैं मीडिया को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिल गए। ARY न्यूज, हर लम्हा पाकिस्तान के साथ। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, हमारा पैशन भी है जो हमारे दिलों में धड़कता है। कौन सी टीम रहेगी फेवरेट और किसके सर पर सजेगा जीत का ताज? लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल देखिए वीकली एनालिसिस ऑन वर्ल्ड कप मैचेस मुमताज क्रिकेटर आसिफ इकबाल के साथ हाउस इट में। कराची में आईए चौधरी का रोड पर कॉमर्स सेंटर की इमारत में आग लग गई है। आग ने इमारत को लपेट में लिया हुआ है। कुछ लोग इमारत के अंदर फंसे हुए थे जिन्हें फायर ब्रिगेड हुकाम ने क्रेन के जरिए रेस्क्यू किया है। ARY न्यूज, हर लम्हा बाखबर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। उमर साहब हमारे साथ ही हैं। अच्छा, शादियां तो आपने 2 की उमर भाई, जेन्युइन इश्क किया कभी? जेन्युइन इश्क नहीं, देखिए इश्क की जिसमें आदमी कहता नहीं मैं मर जाऊंगा बस। नहीं, मैंने मरने का नहीं सोचा। उसकी वजह यह है कि मर तो मैं, अल्लाह तबारक तआला ने मर सकता है आदमी, चाहे अपने आप को मार सकता है। अल्लाह ताला ने ये ताकत इंसान को दी है, अपने आप को मार दे, किसी और को भी मार दे, दोनों ताकतें हैं। लेकिन ना वो अपने आप को फिर जिंदा कर सकता है और ना किसी और को मरे हुए को जिंदा कर सकता है। ये ताकत अल्लाह ने नहीं दी, एक साइड दी है उसको। तो वो हमने इश्क मोहब्बत अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उससे ही करनी चाहिए जो आपसे विश करता हो। अब वो ना करे तो फिर क्या करें? फिर वो वन साइडेड होता है, या फिर आप मुतासिर नहीं कर सके किसी भी तरीके नहीं से। यानी इसका मतलब वो तो सेल्फिश बात होगी ना। मैं कह रहा हूँ अनसेल्फिश, बगैर कंडीशन के किसी से अनकंडीशनल लव। देखिए अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो अब नहीं होता। अब हालांकि लव जो है बहुत इजी हो गया, इजी अप्रोच है। साइलेंट पे मोबाइल कर ले कोई भी खातून और तकिए के नीचे रख ले तो मैसेज साइलेंट पे जाते हैं, ठीक है ना। और चाहे दूसरे बिस्तर के उस तरफ अम्मी सो रही हो, नाना सो रहे हो, दादा सो रहे हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को वो भी नहीं पकड़ सकते। सही ना। तो ये तो अब हो गया तरीका। अब मोहब्बत करना आसान है। उस वक्त फिजिकली आपको गली के नुक्कड़ पे, स्कूल के बाहर से, चौबारों से, वो वाला वो तो वो दिलेरी का काम था। किया यही राजा लोग ना, मैंने इस तरह कभी नहीं किया, सीरियसली बता रहा हूँ। कभी मार पड़ी किसी औरत के चक्कर? नहीं यार, अब औरतें कहाँ मारती बेचारियाँ। ना ये बात नहीं। ये जो मारपीट का काम होता है ना, ये वहाँ होता है जहाँ पे आप स्कूलों के बाहर खड़े हो जाते हैं, कॉलेजों के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये फिर वहाँ पे हो सकता हो वो भी लड़की का भाई को, कज़न को आ जाए, वो कह दे कि बहुत बदतमीज लड़के आते हैं। ARY पे एक शो चल रहा है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कपिल जो है वो बाकायदा आपका शागिर्द रहा। हाँ जी, अब कपिल बड़ा टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कपिल के अलावा कोई नहीं है जिसने आपकी शागिर्दी इख्तियार की हो। कपिल ने की है, अपना अल्लाह भला करे, गोविंदा ने की है, अक्षय कुमार ने धागा मेरे से बंधवाया, बल्कि वो यहाँ लाहौर तशरीफ लाए थे। धागा बंधवाया? हाँ, हाथ पे धागा बंधवाते हैं ना जो वो अभी तक उसके हाथ पे है जो होगा रखा होगा, वो उसने बंधवाया है। जॉनी लीवर हैं और अपना एक 2-4 और लड़के हैं जो आते हैं, इन्हीं शोज में आते हैं। काफ़ी लोगों ने, कराची पाकिस्तान में बहुत सारे लड़कों ने करवाया। लेकिन इंडिया जेन्युइन कॉमेडियन आज तक नहीं पैदा कर सका। वजह पता मैं आपको बताऊं क्या, लफ्ज़ों का। देखिए लफ्ज़ों का खेलना जो है ना, वो पाकिस्तान के ही फनकारों को आया है। क्या वजह? उनको जुबान पे उबूर जाता है। देखिए बात क्या कि आप मेरी कोई चीज़ चोरी कर रहे हैं वो आदमी, और वो आदमी की ज़बान कुछ और है,
अब उसको कन्वर्ट करते हुए, उसको उसमें ट्रांसलेट करते हुए जो टाइमिंग से आउट होना पड़ेगा उसको, अब मायने वो नहीं आएंगे, पंच वो नहीं बनेगा। तो ये वजह है वहाँ पे ना पंच लाइन नहीं है इंडिया के अंदर, कॉमेडी की पंच लाइन है ही नहीं अभी तक। ऊपर से किसी ने ठंडा अमिताभ ने तो इतना आपका कॉपी किया एक सीन में कि आपका खांसने को भी कॉपी कर लिया बकरा किस्तों में जो था। नहीं, बकरा किस्तों में नहीं, मेरा ड्रामा था वो हमसा हो तो सामने है, थाने का सेट था, उस पर उन्होंने किया था बच्चन साहब ने। मैंने पूछा भी था उनको, उन्होंने कहा आप खांसे थे ना? मैंने कहा मेरे तो खांसी आ गई थी गर्मी और प्यास की वजह से। कहा बहुत हंसा। कहता अच्छा वो यार हम तो समझे ये भी कोई सीन का पार्ट का कोई समय का नहीं। तो उसी तरह कर दिया ना, उसी तरह ही खांसा वो गोविंदा भी और ये भी दोनों। तो मुझे इस बात का कोई खुशी नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन मैं इस बात पे खुश होता हूँ कि यार इससे मेरे कौम के, मेरे मुल्क का वक़ार बढ़ता है कि यार ऐसा नहीं है कि हमें भी लोग वहाँ पे नकल करते हैं, ये नहीं कि हमारे लोग करते हैं। आपको तकलीफ़ें होती हैं कौम और मुल्क की तरह, जब बिजली नहीं आती, घर में पानी नहीं होता, गैस नहीं होती, चूल्हा नहीं जल रहा होता, और गाड़ी लेके निकले तो कोई अगवा कर ले और कोई फ़ोन छीन ले या अगवा बराए तावान हो जाए? कराची में तो बहुत है ये सर। ये मैं तो कराची में के लोगों को मैं एक सल्यूट करता हूँ और खराज अकीदत पेश करता हूँ, बल्कि पूरे मुल्क के लोगों को, पंजाब के लोगों को बहुत करता हूँ। यहाँ पे 12 घंटे बिजली जाती है। इस 12 घंटे में यानी मेरे यहाँ घर है, अब हमारा हर घंटे बाद जो है ना ऑटोमेटिक जनरेटर चल जाता है, वर्ता सबको एक बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को, मैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक दरख्वास्त करूँगा, अपने तमाम वसाइल बरोकार ला करके बिजली और इस तकलीफ़ से लोगों को निजात दे दें। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने वसाइल बरूकार नहीं लाएंगे, वो मुल्क के वसाइल ले आएंगे। अपने तो उन्होंने अलग संभाल के रखे हैं। नहीं, मेरा मतलब उनसे है कि वो किसी भी तरीके से लाएं, लेकिन उनका वो जो मुझे अच्छी तरह याद है, जब मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे थे, इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो उनका पहला वादा यही था, वज़ीर आला पंजाब का भी और वज़ीर आज़म साहब का भी, कि हम सबसे पहले बिजली ले करके आएंगे। ये वादा था उनका। बिजली आप पूछ तो लें वो कहते किसको है? नहीं, अब ये मुझे नहीं पता है उन्होंने। बिजली तो वो भी है, वो सफ़ेद कपड़ों वाली, उसको भी बिजली कहते हैं। कोई भी हो सकता है बिजली। उन्होंने आपको ये थोड़ी कहा कि बिजली को क्या समझते हैं। हाँ, ये एक अलग, मगर वो फैसिलिटीज वाली बिजली की बात कर रहा हूँ, जिससे रोशन हो पाकिस्तान, जिससे अंधेरे ख़त्म हो, वो चीज़। मुझे आखिरी 2-3 मिनट है, मुझे अपने हस्पताल के प्रोजेक्ट का बताइए। माँ हॉस्पिटल उसका नाम है, 200 बेड का वो हॉस्पिटल है। 100 बेड के साथ मैं उसको इंशाल्लाह ताला मार्च में, 23 मार्च को मैं उसकी ओपनिंग करूँगा इंशाल्लाह ताला, इनॉग्रेशन करूँगा। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब, रऊफ सिद्दीकी, अल्ताफ़ भाई और उनके तमाम वज़रा ने। कोई और आपको मैं दे सकता हूँ इनॉग्रेट करने के लिए? लोग कोई साइड से ले जाए? नहीं, कोई मसला नहीं, जिसको भी दे, हमारे लिए तो यहाँ लाहौर में बड़े हीरोज़ हैं, मीरा हैं। हॉस्पिटल बंद कराना होगा, उसके लिए भी तो आदमी चाहिए। नहीं, मेरा होता है इशरतुल इबाद से तो बेहतर शक्ल है उसकी, कम से कम। नहीं, शक्ल वाले से नहीं कराना, अकल वाले से कराना। अकल वाले से कराना, अकल वाले से कराएंगे तो फिर गवर्नर साहब माशाल्लाह बड़े ज़हीन आदमी है, और फिर रऊफ भाई ने इसमें पार्ट किया। वैसे गवर्नर साहब को मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर उनको कभी अस्पताल में हो, बीमार हो ना, तो उनको खून की जगह चाय की ड्रिप लगेगी। वो असल में जागते बहुत हैं, बहुत लंबे लंबे देर तक काम करते हैं, वो जगाते भी बहुत हैं लोगों को। हाँ, 2-3 बज जाते हैं उनके साथ मीटिंगों में। तो मैं समझता हूँ कि वो हॉस्पिटल कोई एक फ़र्द के लिए नहीं है, पाकिस्तान के हर इंसान के लिए, और उसमें पाकिस्तान के अलावा इंडिया नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, बैंकॉक और इंग्लैंड और कनाडा और पाकिस्तान, कराची, लाहौर से बड़े पैसे दिए मेरे लोगों ने, और यहाँ से दिए। तो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है मुबशर साहब। अब मैं उसके अंदर, आप हमें इजाज़त देंगे कि हम उसका पूरा जो है लोगों को दिखाएं, ताकि लोगों को पता चले उनका पैसा कहाँ पे लगा, कहाँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल दिखाएं हम, यानी फिर इंसाफ करेंगे ये। यस सर, एक क्योंकि ये तो अल्लाह के नाम पे है सर, ये अल्लाह के नाम पर। दूसरी बात ये कि अल्लाह शाहिद है, सिर्फ अल्लाह शाहिद है कि वो घर भी मेरा, जिसको मैंने ऑफिस बनाया है, मेरा घर है, मैंने उसको ऑफिस बना लिया, और उसके जो मेरे मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें मैं देता हूँ, जो ट्रस्ट के मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहें ट्रस्ट देता है, लेकिन मैं 1 रुपया नहीं लेता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हशर के मैदान में भी मेरी यही आवाज़ होगी कि मेरा 1 रुपया मेरा उनसे कोई चार्ज नहीं है, ट्रस्ट से, ना ट्रैवलिंग चार्ज है। सारी दुनिया से चंदा लेता हूँ, लेकिन मैं शो करने गया होता हूँ इसलिए ले लेता हूँ, और वहाँ से ला करके यहाँ ही देता हूँ।
हर साल उसका ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी, और हम उसको क्लियर कराते हैं, पास कराते हैं, और हर चीज़ इवन देन अगर हमने बिस्किट का पैकेट भी मंगाया वो भी इसमें मेंशन है। उमर शरीफ अल्लाह ने आपको बहुत अवार्ड्स दिए हैं, इज़्ज़तें दी हैं। मैं आप सबका तस्करा करूं तो उसके लिए मुझे 3 और शो करने पड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसका आप कहें कि यार काश मौला मरने से पहले मुझे ये पूरी नसीब कर दे? यार मेरी एक ख्वाहिश है, वैसे तो अल्लाह ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरी एक ख्वाहिश है, मैं कैसा दिन देखना चाहता हूँ जब कोई मेरे मुल्क के लोग एक दूसरे से नफरत ना करें, और हम जहाँ भी खड़े हों हम सिर्फ पाकिस्तानी हो, बस वो कुछ ना हो, सिर्फ पाकिस्तानी हो और सिर्फ पाकिस्तानी। ना मेरे दिल में कुछ हो ना आपके दिल में कुछ हो, सिर्फ हमारे दिमाग में दिल में पाकिस्तान हो। और ये झंडे के बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के झंडे को ख्वाब में देखा तो वो रो रहा था, तो मैंने पूछा मेरे प्यारे परचम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मुझे तन्हाई रुला रही है, क्योंकि कभी मेरे नीचे 18 करोड़ एक साथ थे, अब सब अपने अपने झंडे बना के अलग हो गए हैं। तुम्हें मेरी नौजवान नस्ल मिले तो उससे कहना कि इसी झंडे के नीचे वापस आ जाओ, इसमें तुम्हारी बका, इसी में तुम्हारी फतेह और इसी में तुम्हारा मुस्तकबिल है। उमर शरीफ इन खरा सच। Until the next time, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से उमर शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी निकला हूँ माँ हॉस्पिटल बनाने के लिए। इसमें हमारा हाथ बनिए, हमारे साथ आइए, मैं आपकी कॉल का मुंतज़िर रहूँगा। उमर शरीफ साहब जो माँ हॉस्पिटल बना रहे हैं औरंगी टाउन में, जो कि निहायत गरीब इलाका है, उसमें यदि उमर शरीफ साहब की भरपूर मदद करें और इनका साथ दें। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि उमर शरीफ साहब एक वेलफेयर ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं और उसके अंदर वो एक अस्पताल भी खोल रहे हैं जिसका नाम है माँ अस्पताल। ये बहुत ही नेक काम है और हम सबको उनका साथ देना चाहिए इस नेक काम में। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपकी तरफ से जो कुछ भी हो, जिस किस्म की हेल्प हो, फाइनेंशियल हो और कोई तरीके से आप हेल्प करना चाहें, तो आप प्लीज़ आगे आएँ और उनकी हेल्प करें। मैं उमर भाई से बॉम्बे में मिला, उन्होंने बताया कि वो एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं जिसका नाम है माँ। कराची के एक गरीब इलाके में खोल रहे हैं इस हॉस्पिटल को, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कॉज है और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस कॉज को सपोर्ट करें। इसीलिए मैं एज ए एक्टर बॉलीवुड आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ उमर भाई का साथ दीजिए। मैं हूँ राजू श्रीवास्तव। उमर शरीफ साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं उन्हें उस्ताद का दर्जा देता हूँ, और मुझे पता चला कि कराची के एक गरीब इलाके के लिए, गरीब लोगों के लिए वो हॉस्पिटल बना है। अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उमर भाई के हाथ मजबूत करें।